जिस राम मंदिर के लिए 134 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए सालों तक आंदोलन हुए, जिस मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपने सीने पर गोली खाई, आज वही भव्य राम मंदिर जब बनकर खड़ा हुआ तो उसमें डाका पड़ गया। डाका किसने डाला पता नहीं, डाका कब से डाला जा रहा था पता नहीं। अब जब मामला सामने आया तो जांच भी शुरू हो गई, लेकिन एफआईआर नहीं। अब राम ही जाने कि चल क्या रहा है। लेकिन इन तमाम उलझनों के बीच आज आपको पूरा मामला बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। लेकिन उससे पहले आपको देश के एक प्रतिष्ठित अखबार की खबर बता देता हूं। अखबार है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर लिखता है कि यह चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। ये दैनिक भास्कर लिख रहा है। अब आइए आपको यह बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और कहां तक मामला पहुंचा है और सवालों के घेरे में कौन कौन है। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। जून की शुरुआत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान दान पत्र से नकदी और अन्य वस्तुएं के गायब होने की आशंका सामने आई। इसके बाद मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके आधार पर आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में इस मामले को गोपनीय रखा गया और यहीं से सवाल उठता है कि गोपनीय रखने की कोशिश क्यों हो रही थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद मामला समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गया। जैसे ही यह मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचा कि उन्होंने 7 जून को योगी सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अयोध्या में मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह गंभीर चिंता का विषय है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यदि डबल इंजन सरकार की निगरानी व्यवस्था इतनी प्रभावी होती, दूरबीन और ड्रोन सही तरीके से काम कर रहे होते, तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में चोरी होगी तो उसकी शिकायत भी होगी। अखिलेश यादव के बाद इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बोलना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में दान राशि की कथित चोरी बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाने की बात कही। बयानबाजियों की वजह से धीरे धीरे अब यह मामला बड़ा होने लगा था। तभी 10 जून को एंट्री होती है बीजेपी यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच सरकार करा रही है। सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इन तमाम बयानबाजियों के बीच यह मामला बड़ा हो गया। मामला को बढ़ते देख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सरकार से एसआईटी गठन कर इसकी जांच की मांग की। सरकार ने भी एसआईटी गठन कर दिया। एसआईटी में लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। जांच शुरू हुई। जांच के दौरान 13 जून को मंदिर में चढ़ावे की राशि गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई थी। बरामद धनराशि के स्रोत को लेकर फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है। मामले में एक और कर्मचारी को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है। दोनों कर्मचारियों की जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कार्यों की थी। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारियों को प्रति माह लगभग 18 से 20 हजार रुपए वेतन मिलता था, लेकिन हाल के महीनों में उनकी संपत्तियों में असामान्य वृद्धि की चर्चा जांच एजेंसियों के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक एक कर्मचारी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के भूमि खरीदी, जबकि दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया।
इधर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी 5 दिनों के भीतर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। हालांकि उन्होंने कथित धन गबन के मामले पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल मंदिर निर्माण कार्यों की निगरानी तक सीमित है। फिलहाल राम मंदिर की दान राशि से जुड़ा यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब सभी की निगाहें संभावित एसआईटी जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है। फिलहाल राम मंदिर की दान राशि से जुड़ा यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब सभी की निगाहें संभावित एसआईटी जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन मुदगल और संतोष सिंह के ग्राउंड रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता है। दैनिक भास्कर की टीम जब श्री राम मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह से बात करती है तो वे बताते हैं कि चढ़ावा चोरी का मामला नया नहीं है, यह 2020-21 से ही चल रहा है। उनका कहना है कि 2021 में उन्होंने खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव से की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में बजरंग दल के संस्थापक विनय काटियार कहते हैं चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव को सबसे पहले ट्रस्ट से अलग करके सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच होनी चाहिए। आखिर टिन्नू किसका ड्राइवर था? जो कुछ भी है वो खुलकर सामने आना चाहिए। ये तो हो गई इस पूरी घटना की टाइमलाइन और आरोप जो है उसकी। लेकिन अब सवाल यह है कि जब शुरुआती समय में यह मामला सामने आया तो इसे गोपनीय क्यों रखा गया? इसकी शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की गई? शुरुआती समय में चंपत राय ने चोरी के मामले का खंडन क्यों किया? अगर राम मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह का आरोप सही है तो कार्रवाई की जगह उन्हें ड्यूटी से क्यों हटाया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि अब जब जांच हो रही है और पैसा रिकवर हो रहा है तो फिर भी अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए गए हैं? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आज भी बने हुए हैं। आप सोचिए, राम मंदिर इस देश के करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का विषय है। सालों तक लड़ाई चली है और उस पर राम मंदिर पर इतना बड़ा विवाद, चोरी का मामला है। दान में जो लोग पैसा देते हैं वो चोरी हो गया है और इन तमाम सवालों के घेरे में वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी स्वच्छता बनाए रखने की, आज वही सवालों के घेरे में। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।